नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आप लोग टेंशन ले रहे होंगे सुबह से क्योंकि आरबीआई ग्रेड बी में जो वैकेंसी है वो बहुत कम आया है। तो टेंशन मत लीजिए। क्यों नहीं टेंशन लीजिए? उसका रीज़न मैं आपको बताऊँगा। टेंशन लेने का कोई बात नहीं है और आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, सब हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? टेंशन मत करिए। कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आज हम लोग कुछ बातें को डिस्कस करेंगे। वो बातों से आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि टेंशन लेने का ज़्यादा बात नहीं है। बात है हम लोग को फोकस करने का, बात है हम लोग को आप फुल फुल एनर्जी झोंकने का, ठीक है? अब समय आ गया है फाइनल का। अब तक जो भी चल रहा था ना, वो लीग मैच था। वहाँ पर हारने से आपको मैटर नहीं करता था। हार भी जाएँ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी आप फाइनल मैच में आ गए हैं। जिस दिन नोटिफ़िकेशन आ जाता है ना, उस दिन आप फाइनल मैच में घुस जाते हैं। अब फाइनल मैच में मैच स्टार्ट होता है 0 से, ये याद रखिएगा। फाइनल मैच में पुराना मैच का कोई भी इम्पैक्ट नहीं रहता है। पुराना मैच तो गया, फाइनल में जो अच्छा खेलेगा, वही जीतेगा ट्रॉफी। इंडिया ने फाइनल में इस बार अच्छा खेला। पिछले बार फाइनल में अच्छा नहीं खेल पाया था, तो इंडिया हार गया था ना। तो फाइनल में आपको अच्छा खेलना है। अब फाइनल आज से शुरू हो गया, ठीक है? तो आज हम लोग इस वीडियो में क्या-क्या डिस्कशन करने वाले हैं, पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ। पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे कि लो वैकेंसी के ऊपर मेरा क्या थॉट है, मेरा क्या टेक है। दूसरा, आप लोगों को डर लग रहा है या फिर पैनिक हो रहा होगा। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि होगा कि नहीं होगा। इतना कम वैकेंसी में हम कैसे कॉम्पीट करेंगे और मेरे से इतना तेज-तेज विद्यार्थी लोग हैं, वो लोग का निकल जाएगा, हम नहीं निकाल पाएँगे। तो ये जो आपको थॉट आ रहा है, ये थॉट बहुत गलत है। ये आपके दिमाग में एक इल्यूजन है, इसको भी मैं क्लियर करूँगा, ठीक है? साथ में कुछ लोगों का प्रिपरेशन अभी चालू ही नहीं हुआ होगा, स्टार्ट ही नहीं किया होंगे या फिर कुछ वर्किंग एस्पायरेंट होंगे जिन्होंने सीरियसली स्टार्ट नहीं किया है अपना प्रिपरेशन को। तो वो लोग अपना प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें? क्या उन लोग स्टार्ट करना चाहिए या फिर दूसरा एग्जाम में शिफ्ट करना चाहिए? ऑनेस्ट ओपिनियन मैं आपको दूँगा, ठीक है? साथ में आगे हम लोगों को क्या करना है और मैं आपको किस तरह से इसमें मदद कर सकता हूँ। आगे हम लोग का रोड मैप क्या रहेगा? मैं कौन-कौन सा वीडियो लेकर के आने वाला हूँ, जिससे आपको मदद होगा, ठीक है? मेरा क्या प्लान है एग्जाम तक, वो सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले कि डर लग रहा है आप लोग को, ठीक है? होगा कि नहीं होगा, पैनिक हो रहे हैं, स्ट्रेस हो रहा है, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए, आपको जाना चाहिए अभी जहाँ जिससे भी आपको मदद होता है ना, उ उस भगवान को एक बार प्रणाम करना चाहिए और एकदम मस्ती रहना चाहिए, मस्त रहिए, ठीक है? आपको खाने से खुशी मिलता है तो आप मस्त खाइए, जाके बिरयानी खाइए, चिकन मटन खाइए आज, चिल मारिए एकदम, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो। और वेजिटेरियन हैं, तो मस्त चिली पनीर खाइए आप, समझे? चिल रहिए, जो भी आपको पसंद है ना, वो आप दिल खोल करके खाइए, जो मूवी देखना पसंद है आज देखिए। आज टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। आज कोई टेंशन नहीं लेना है, कल को भी टेंशन नहीं लेना है, लेकिन परसों से जम के पढ़ाई करना है, ठीक है? और परसों से हम लोग को पढ़ाई करना है। देखिए, स्ट्रेस अगर आप लेते हैं, अगर आपको डर लग रहा है, तो ये ना आपका टाइम खाएगा और कुछ नहीं। जब आप स्ट्रेस लेते हैं ना, तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है। जब आप स्ट्रेस लेते हैं, तो जो पहले आप प्रोडक्टिविटी था आपका 100% का, वो प्रोडक्टिविटी फटाक से गिर के 50% हो जाता है। 2-3 दिन तक अगर आप स्ट्रेसफुल रह जाते हैं, तो वो प्रोडक्टिविटी और गिर करके 5-10% रह जाता है। और फिर लास्ट में क्या होता है कि आप डिप्रेशन में आते हैं और जो भी आपका प्रोडक्टिविटी है, वो एकदम शून्य हो जाता है। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि आपका दिमाग कितना अच्छे से काम कर पा रहा है। आपका दिमाग कितना अच्छे से चीज़ों को याद कर पा रहा है। आपका एग्ज़ाम में सिलेक्शन तभी होगा जब आपने दिमाग में सारा डेटा को रखोगे, है ना? डेटा को वहाँ प्रेज़ेंट कर पाओगे। यानी कि आपको दिमाग का मैक्सिमम फ़ायदा उठाना है। लेकिन स्ट्रेस लेकर के आप दिमाग का पावर को एकदम गिरा रहे हो, ठीक है? आप जितना भी पढ़ाई कर सकते हैं आगे में, वो सारा पढ़ाई का सारा अपना क्षमता को खत्म कर रहे हैं। जितना आप स्ट्रेस ले रहे हैं, उतना आप समझ लीजिए कि उतना आपने दिमाग की क्षमता को गिरा रहे हैं। और दिमाग ही आपका सिर्फ़ एक अस्त्र है, जो कि आपको एग्ज़ाम में क्रैक करवाएगा। दूसरा कुछ भी क्रैक नहीं करवाएगा आपको एग्ज़ाम। मैं आपको बताता हूँ कि जो एग्ज़ाम क्रैक करने वाला है और जो एग्ज़ाम क्रैक नहीं करने वाला है, उसके बीच का डिफ़रेंस क्या है? जो एग्ज़ाम क्रैक करने वाला है, उसको डर तो लगा होगा, लेकिन ज़्यादा वो सोचा नहीं होगा कि क्या होगा फेल हो जाएँगे तो मेरे साथ क्या होगा? हम पास नहीं कर पाएँगे, इतना मेहनत किए हम। ये टेंशन उसको ज़्यादा होगा नहीं। आज हो सकता है उसको हो, कल से तो होगा ही नहीं। और वो क्या करेगा, जिसका सिलेक्शन होने वाला है, वो प्रोसेस फ़ॉलो करेगा। जो प्रोसेस है, जो प्लान वो बनाया है, वो प्लान को वो फ़ॉलो करेगा, एग्ज़ीक्यूट करेगा। लेकिन जो फेल होने वाला है ना, वो चिंता करेगा कि आरबीआई ग्रेड भी नहीं बन पा रहे, आरबीआई ग्रेड भी नहीं बन पा रहे, आरबीआई ग्रेड भी नहीं बन पा रहे, समझे? और जो क्रैक करने वाला है, वो आरबीआई ग्रेड बी के बारे में नहीं सोचेगा, उस रास्ता के बारे में सोचेगा। जो रास्ता उन्होंने सेलेक्ट किया है, उस रास्ता पे चलेगा, वो रास्ता पे चलेगा कि नहीं चलेगा, उसका टेंशन होगा उसको कि ये रास्ता में हमको चल लेना चाहिए, समझे? तो वही आदमी इस एग्ज़ाम को क्रैक करेगा, जो कि रास्ते पे फ़ोकस करेगा, ना कि उस पोस्ट पे फ़ोकस करेगा, ठीक है? तो जो डर आपको लग रहा है, वो एक बुरा चीज़ है। डर आपको नहीं लगना चाहिए, जो स्ट्रेस आपको हो रहा है, वो नहीं लगना चाहिए।
हाँ, थोड़ा बहुत स्ट्रेस है तो चलेगा, क्योंकि अचानक से इतना कम वैकेंसी आ गया तो थोड़ा स्ट्रेस होगा आपको सडनली, लेकिन आपको इतना टेंशन नहीं लेना है, पैनिक नहीं करना है, क्योंकि आप यहाँ पर पैनिक कर रहे हैं। यकीन मानिए जब आप एग्जाम में बैठिएगा तो वहाँ पेपर देखिएगा तो वहाँ भी आप पैनिक करिएगा, समझे? तो वहाँ पर आपको पैनिक नहीं करना है, वहाँ तो हर लोग पैनिक करता है, जो पैनिक नहीं करता है उसका सिलेक्शन हो जाता है। आज के दिन भी जो पैनिक कर रहा है उसका स्थिति गड़बड़ हो जाएगा, मतलब कि कल 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 से स्टार्ट होगा। आज तो पैनिक सबको कर रहा होगा, कल से जो पैनिक करेगा, जो स्ट्रेस लेगा, उसका सिलेक्शन नहीं होगा, और जो पैनिक नहीं करेगा उसका सिलेक्शन का चांसेस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो रास्ते में चलने के लिए आपको पहले कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, ये कॉन्फिडेंस को लेकर के आइए। जो स्ट्रेस है इसको आप बाय बाय करिए, टाटा करिए। मैं आपको बताता हूँ स्ट्रेस बहुत खराब चीज़ है। जैसे स्ट्रेस आप लोगे आज तो प्रोडक्टिविटी गया, कल को प्रोडक्टिविटी चला जाएगा, और फिर आपको लगेगा कि हम तो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। फिर आपको स्ट्रेस होगा कि यार इतना वैकेंसी कम है, हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। फिर स्ट्रेस ले रहे हैं इसलिए और पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, तो ये लूप बन जाएगा। जितना दिन आप स्ट्रेस में रहिएगा ये लूप बन जाएगा, लूप में फंस जाइएगा, फिर आपका जॉब क्लियर ही नहीं होगा। मतलब लॉटरी में पास करने के लिए आप लॉटरी टिकट खरीदना पड़ता है, अगर स्ट्रेस लीजिएगा तो लॉटरी का टिकट नहीं खरीदिए, ये समझ लीजिए कि आपने लॉटरी का टिकट खरीदा ही नहीं है, समझे? तो लॉटरी का टिकट खरीदने के लिए आपको फुल मेहनत करना पड़ेगा, वहाँ एग्जाम में बैठना पड़ेगा, एग्जाम में भी अपना दिमाग को शांत रखना पड़ेगा, एग्जाम में परफॉर्म करना पड़ेगा, और एग्जाम जैसे आप बाहर निकलेंगे तब आपका काम पूरा हो गया। तब किसका काम कंप्लीट होगा? भगवान का काम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक? तब आपका खत्म हो जाएगा। इस तरह का एग्जाम जो है, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, यहाँ पर क्या होता है, आप लक के भरोसे ही आए हैं, ये मत भूलिए। ठीक है, आप कितना भी पढ़ाई कीजिए, यहाँ पर आप लक के भरोसे ही आए हैं, बिना लक का तो आपका एग्जाम ऐसे भी क्रैक नहीं होने वाला है। आपका 30,000 वैकेंसी वाला भी आप जॉब चले जाइए, वहाँ पर भी आपका बस ऐसे मजाक-मजाक में तो वहाँ पे सिलेक्शन नहीं होने वाला है। वहाँ पर भी लक चाहिए आपको, लक तो चाहिए। इतना पॉपुलेशन में आप प्रीमियम एरिया में पहुँच रहे हैं, तो आप क्या सोचते हैं वहाँ लक नहीं चाहिए? लक तो चाहिए। लेकिन लक का फुल इस्तेमाल करने के लिए भी आपको स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आपको वहाँ तक जाकर के परफॉर्म करके आना पड़ेगा, तब आपका लक मैटर करेगा। हो सकता है कि आप लकी हो, इस बार आपका किस्मत में लिखा हो कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है और आप जॉब निकाल लोगे। लेकिन अभी आप टेंशन ले लिए हैं, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। अब बताइए, और जब आप पढ़ाई ही नहीं करिएगा तो आप परफॉर्म नहीं करिएगा तो आपका लक कितना भी अच्छा हो आप पास नहीं करिएगा। तो लक का इस्तेमाल करने के लिए, लक को टेस्ट करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए कहीं न कहीं सब हिसाब से आपको पढ़ना ही है, ऑप्शन दूसरा है ही नहीं, ठीक है? तो पढ़ाई करिए। यही मेरा कहना है कि आप पढ़ाई करिए, टेंशन मत लीजिए। अगर आपको ज़्यादा टेंशन हो रहा है तो आज आप मत पढ़ाई करिए, घूमने चले जाइए, ठीक है? अच्छा एनवायरनमेंट लीजिए, खेलने चले जाइए, मस्त खाना खाइए, जिससे भी आपको खुशी मिलता है वो आज काम करिए। और कल को आप प्लान बनाइए सुबह उठ करके, और वो प्लान को फिर परसों से आप फॉलो करिए। और एक बार जब प्लान बना लिए, एक बार रास्ता पकड़ लिए, फिर वो रास्ता को छोड़िए नहीं। रास्ता से डाइवर्ट भी मत होइए। ऐसा नहीं कि अब ये टीचर दूसरा बात बोल रहा है तो यहाँ चल जाते हैं, ये टीचर से हम ज़्यादा मोटिवेट हो गए, यहाँ चल जाते हैं, ये सब मत करिए, ठीक है? तो ये था मेरा थॉट लो वैकेंसी को लेकर के, और आपको डर लग रहा है उसको लेकर के, ठीक? अब है जिसका प्रिपरेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, उसके लिए क्या बुरा खबर है? कोई बुरा खबर नहीं है, उसके लिए और अच्छा खबर है। आपको बताता हूँ कैसे। जो भी अभी तक मेहनत नहीं किया है, जो भी अपना प्रिपरेशन सीरियसली स्टार्ट नहीं किया है, इसका मतलब कि उसका सारा एनर्जी बचा हुआ है, सारा फोकस बचा हुआ है। अब वो बेटर तरीके से फोकस कर पाएगा, वो ज़्यादा तरीके से एनर्जी डाल पाएगा। और यहाँ मैंने क्या कहा कि ये जो है फाइनल है, फाइनल में जो अच्छा परफॉर्म करेगा वही जीतेगा। तो अगर आपने अभी तक एनर्जी बचा करके रखा है तो फाइनल में इस्तेमाल करोगे, फाइनल में इस्तेमाल करोगे, आगे बढ़ बढ़ पाओगे, सबको आउट परफॉर्म कर पाओगे। और अगर आपने अब तक बहुत पढ़ाई किया है, तो ठीक है, आपने कर लिया, अब है फाइनल, अब आपको करना पड़ेगा। अब अगर आपने नहीं किया तो जितना भी मेहनत किया ना सब बर्बाद हो जाएगा, ठीक है? तो बात ये है कि जो अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया है, वो तो ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है? लेकिन जो पढ़ाई स्टार्ट किया था, वो भी ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है? लेकिन उसके पास थोड़ा-सा एज है, थोड़ा-सा बैकिंग है, थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस होगा उसके पास। पूरा कॉन्फिडेंस से वो डाउन है नहीं, समझे? इसीलिए दोनों के पास चांसेस है, ठीक है? तो ऐसा ऐसा बात नहीं है कि जिन्होंने अभी तक सीरियसली पढ़ाई नहीं किया था, तो वो एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर सकते, वो एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है? तो टेंशन का बात नहीं है, ठीक है? अब आगे क्या करना है, ठीक है? और मैं आपको किस तरह से मदद कर सकता हूँ, ठीक है? मैं जब से वीडियो बना रहा हूँ, आप मेरे चेहरे में देख रहे होंगे कि मुझे स्ट्रेस नहीं आ रहा है, ठीक? क्यों नहीं आ रहा है? इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने आपके लिए बहुत कुछ प्लान किया हुआ है, ठीक है? तो आप टेंशन मत लो, आप मेरे वीडियो को रेगुलर देखते रहो। मैं चाहता हूँ कि इस बार जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ से मेरा 1-2 सिलेक्शन हो, तब तो मैं टीचर कहलाने लायक हूँगा, और तभी तो मैं कह पाऊँगा कि मेरा कोई सिलेक्शन आया है, तब तो मेरा कोचिंग जो है वो आगे बढ़ पाएगा। तो सोचिए कि मैंने बिना प्लानिंग किए तो रखा नहीं होगा, मैं कुछ तो प्लान करके आया हूँ, ठीक? तो जो जीए मिसलेनियस पोर्शन है वो मैं आपको करवाऊँगा।
रीजनिंग का जो क्रिटिकल रीजनिंग पार्ट है वो मैं आपको कराना चाहता हूँ। तो रीजनिंग के लिए मैं कमिटमेंट नहीं दे रहा हूँ, नहीं तो फिर आप लोग फिर बाद में मुझे बोलते हो कि जल्दी करो जल्दी करो, ठीक है। तो इसके लिए मैं कमिटमेंट नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन मैं आऊँगा, ठीक है। रीजनिंग के लिए भी मैं प्लान कर रहा हूँ। जीए के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। जीए में आरबीआई नोटिफिकेशन हो जाए, ठीक है, या रिपोर्ट हो जाए, स्कीम हो जाए, या फिर डिस्क्रिप्टिव सवाल भी आ जाए, ठीक है। जीए का जो भी चीज़ है उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। तो जीए के लिए मैं आपको करवाऊँगा। पीआईबी हो गया, ईएसआई करंट अफेयर हो गया, फाइनेंस करंट अफेयर्स हो गया, ठीक है, वो सब भी मैं आपको करवाऊँगा, ठीक है। बहुत लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि सर मैं तो अब जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैंने तो स्टैटिक पोर्शन पढ़ा ही नहीं है। तो फिर मैं उन लोगों को कहूँगा कि देखो, अगर आपने स्टैटिक पोर्शन नहीं कहा है कराया है, तो ज़्यादा टेंशन का बात नहीं है। रेगुलर धीरे-धीरे करते रहो, ठीक है? रेगुलर धीरे-धीरे, हल्का-फुल्का, और मेन फोकस रखो करंट अफेयर्स पे, ठीक है? क्योंकि करंट अफेयर्स भी है चांसेस आपका कि वो आपका बेड़ा पार कर देगा, ठीक है? और करंट अफेयर्स में जो स्टैटिक पोर्शन आता है, उसको कवर करते चलोगे, तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है? और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको तो आप पहले खत्म कर लेना। स्टैटिक पोर्शन में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको आप कवर कर लो। कुछ टॉपिक मैं नहीं कवर कराया है, और कुछ टॉपिक अगर नहीं कराया है, तो कहीं और से कर लो, ठीक है? वो इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन-कौन सा है, उसका भी आपको वीडियो मिल जाएगा। स्ट्रैटेजी वाला वीडियो में जाओगे ना, स्ट्रैटेजी वाला प्लेलिस्ट में जाओगे ना, तो वहाँ पर आपको वीडियो सब मिल जाएगा, तो वो वीडियो को देखना, ठीक है? जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है स्टैटिक का, उसको आप कवर कर लो, ठीक है? जो करंट अफेयर्स हो गया, वो करंट अफेयर्स तो मैं आपको कराऊँगा, डिस्क्रिप्टिव भी मैं कराऊँगा आपको, टेंशन लेने की बात नहीं है। मैंने आपको बोला था कि लास्ट 3 मंथ बहुत ज़रूरी होता है, तो लास्ट 3 मंथ भी मैं आपको करवाऊँगा। अभी तो 45 डेज़ बचा ना, तो जो पिछला 45 डेज़ है, उसको भी मैं आपको करवाऊँगा, ठीक है? और लास्ट में फिर मैं आपको थोड़ा-सा टेस्ट वगैरह भी करवाऊँगा। और रहा बात मैनेजमेंट का, जो सीरीज़ मैं चला रहा हूँ अभी, जिसमें पूरा सिलेबस कंप्लीट करा रहा हूँ, ये सीरीज़ भी चलता रहेगा। हालाँकि जो एथिक्स का पोर्शन है, एथिक्स का पोर्शन मैं बाद में करवाऊँगा, ठीक है? क्योंकि मेरा इधर बहुत टाइम जाएगा, जीए में बहुत टाइम जाएगा मेरा, क्योंकि यहाँ पे बिना एनालिसिस के मैं वीडियो लेके नहीं आना चाहता हूँ। तो यहाँ पर भी मेरा टाइम जाएगा जीए में, तो और रीज़निंग भी मैं लेकर के आना चाहता हूँ। तो मैनेजमेंट को मैं थोड़ा धीरे कर दूँगा, मतलब एथिक्स को धीरे करूँगा, मैनेजमेंट तो मैं खत्म करवा दूँगा। 1-2 दिन में आपको पूरा मैनेजमेंट खत्म हो जाएगा, ठीक है? बच जाएगा एथिक्स, एथिक्स में मैं धीरे-धीरे करवा दूँगा। अगर आप कहोगे तो एथिक्स का भी जो नोट्स है, वो मैं आपको टेलीग्राम पे दिलवा दूँगा, ठीक है? तो टेंशन लेने की बात नहीं है। जो मैनेजमेंट है, वो तो आराम से मैं करवा दूँगा। ईएसआई जो है, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आप कर लेना। कुछ टॉपिक्स उनमें से मैंने करवाया है, तो उसको आप देख लेना, ठीक है? ईएसआई हो गया। फाइनेंस करंट अफेयर्स करवाऊँगा मैं, ईएसआई करंट अफेयर्स करवाऊँगा मैं, पीआईबी करवाऊँगा मैं, ठीक है? जनरल अवेयरनेस का जो मिसलेनियस पार्ट है, अपॉइंटमेंट, उसके बाद कैबिनेट अप्रूवल, उसके बाद फिर होता है ना ओबिचुअरीज़, ये सब छिट-पुट जो आइटम है, ये सब जो आता है, उसको भी मैं करवाऊँगा। अफेयर्स क्लाउड से ही करवाऊँगा, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। वहाँ से मैं उस पॉइंट को चुनूँगा कि जो-जो इम्पोर्टेंट है, उसको मैं रखूँगा और करवाऊँगा। पहले मैंने प्लान किया था कि मेरा जो कंटेंट रहेगा वो थोड़ा शॉर्ट रहेगा, ताकि आपको याद रहे। लेकिन अभी मेरे पास ऑप्शन नहीं है, हमको थोड़ा-सा बड़ा करना पड़ेगा कंटेंट, ठीक है? कंटेंट बड़ा करना पड़ेगा, लेकिन टेंशन मत लीजिए, मैं आपको याद करवाऊँगा, ठीक है? मेरा फ़ोकस है याद रखवाने पे, क्योंकि पढ़ा करके तो आदमी जॉब नहीं निकाल सकता है, याद करके जॉब निकाल सकता है, ठीक? तो मैं आपको याद भी करवाऊँगा। रहा बात इंग्लिश के लिए, तो इंग्लिश के लिए मैं आपको कहता हूँ कि निमिषा बंसल का जो यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर जाइए और जितना भी उनका वीडियोज़ है ना, सब वीडियो देखने लग जाइए, ठीक है? और इंग्लिश का स्ट्रैटेजी वाला वीडियो डाला है मैंने, वो स्ट्रैटेजी वाला वीडियो देख कर के आइएगा, ठीक है? तो ये सब था मेरा स्ट्रैटेजी। आगे हम लोग का क्या स्ट्रैटेजी आने वाला है, रीजनिंग का वीडियो आएगा, जनरल अवेयरनेस पूरा कवर करवाऊँगा मैं, मैनेजमेंट जो चल रहा है वो चलता ही रहेगा, एथिक्स हालाँकि थोड़ा लेट से आएगा लेकिन वो भी आएगा। तो 3 चीज़ मैं करवाऊँगा आपको, ठीक है? टेंशन लेने की बात नहीं। तो ये है हमारा रोड मैप। मैं आपसे बहुत मेहनत करवाने वाला हूँ, ठीक है? तो हँसी आ रहा है हमको, मेहनत तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन ये करना पड़ेगा आपको 3-4 दिन के बाद, ठीक? और धीरे-धीरे मैं स्टार्ट करवाऊँगा आपको मेहनत, और फास्ट करवा दूँगा आपको मेहनत। टेंशन लेने की बात नहीं है। अब ये समझ लीजिए कि अगर आपने अभी तक एनर्जी बचा कर के रखा है, तो आप फ़ायदे में हैं, और अगर आपने अभी तक एनर्जी बचा कर के नहीं रखा है, तो अभी आप एनर्जी बचा लीजिए। 2-3 दिन तक आपको एनर्जी बचाना पड़ेगा। और 2-3 दिन तक आप कैसे एनर्जी बचाएँगे? आपका जो मर्ज़ी है वो आप करिए, ठीक है? स्ट्रेस मत लीजिए। अगर आपको बहुत डर लग रहा है कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, तो मान लीजिए कि आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, ठीक है? ये मान करके प्रिपेयर करिए। एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा ना, ठीक है, जाकर के फाइट तो करके आइएगा, कि फाइट भी नहीं करिएगा। इतना बुज़दिल हैं आप, बुज़दिल तो नहीं है ना, फाइट तो करिएगा। नहीं एग्ज़ाम क्रैक होगा, ऐसा फाइट मारेंगे 1-2 नंबर से फेल होंगे। अगर हमको फेल ही होना है ना, अगर भगवान मेरे किस्मत में फेल ही लिखा है, तो 1-2 नंबर से फेल होंगे। लेकिन लड़ेंगे, आखिरी तक लड़ेंगे। जानते हैं जो आखिरी तक रहता है ना, उसका चांसेस बहुत बढ़ जाता है कि वो जीत जाएगा। क्योंकि मैक्सिमम आदमी ना बीच में ही छोड़ देगा। मैक्सिमम आदमी अभी छोड़ दिया होगा। जो नॉन सीरियस एस्पायरेंट होगा, जो आने वाला होगा, वो लोग भी छोड़ दिया होगा अभी।
और 66 में क्या ही हम लोग करेंगे? जो खिलाड़ी, जो भी विद्यार्थी है, जो कि अभी सोच रहा होगा कि हम आरबीआई ग्रेड भी करते कि नहीं करते, करते कि नहीं करते, अब वो नहीं करेगा। ठीक? जो विद्यार्थी सेबी का पढ़ाई कर रहा होगा, वो आरबीआई नहीं आएगा। जो नाबार्ड का तैयारी कर रहा होगा, वो जल्दी आरबीआई नहीं आएगा। आएगा तो फिर फुल फोकस के साथ नहीं आएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो भी विद्यार्थी मेरे साथ है, उसको तो फुल फोकस करना ही है। ठीक? क्योंकि 66 है, कोई तो 66 होगा। क्या मेरा ग्रुप में 66 में एक बंदा नहीं हो सकता है क्या? 2 बंदा नहीं हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता है? होगा। ये टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है? मैंने भी कुछ प्लान किया है। मैं इतना अच्छा से एक्साइटेड नहीं रह सकता अगर मैंने कुछ प्लान नहीं किया हुआ रहता। मैंने भी कुछ प्लान किया है, उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग मैं भी चलूँगा, तो आप लोग ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, सब चीज़ हो जाएगा। ठीक है? महादेव पे भोर भ महादे महादेव पे भरोसा रखिए, सब कुछ हो जाएगा। ठीक, टेंशन लेने की बात नहीं है। आगे हम लोग करेंगे, लड़ेंगे। तो मैंने जो लिस्ट बनाया था, वो लिस्ट का सारा बात ही मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। ठीक है? कुछ मैं भूल गया होऊँगा हो सकता है, तो आप कमेंट करिए, कमेंट में मैं आपका सारा डाउट को रिज़ॉल्व करूँगा। मेरा एक ही कहना है, आप टेंशन मत लीजिए। आप टेंशन लोगे, प्रॉब्लम में फँस जाओगे। चिंता जो है वो चीता समान है। चिंता आपको चीता तक ले जाएगा, लेकिन हम लोग को चीता तक नहीं जाना है। हम लोग को चिंता नहीं करना है, हम लोग को चिंतन करना है। ठीक है? टेंशन की बात नहीं है। तो सारा बात तो मैंने कर दिया शायद। ठीक है? फाइनल अभी स्टार्ट हो गया है, समझिए। फाइनल स्टार्ट हो गया है। फाइनल में फुल फोर्स के साथ आना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप नहीं करिएगा। फाइनल एग्ज़ामिनेशन जब आता है, फाइनल मैच जब आता है, फाइनल मैच में आपको प्रेशर हैंडल करना पड़ता है। ठीक है? इंडिया इस बार वर्ल्ड कप जीता, कैसे जीता? वो प्रेशर को हैंडल कर दिया। प्रेशर आपको आज भी हैंडल करना है, एग्ज़ाम के दिन भी हैंडल करना है। एग्ज़ाम के दिन में जब आप एग्ज़ाम देकर के निकले हैं, तब तक आपको ये कॉन्फिडेंस रहना चाहिए था कि हम अपना तरफ से 200% दिए हैं। अब भगवान का लीला, भगवान जाने क्या होगा। ठीक है? तो यही है आज तक का, उम, यही कहना था हमको आज तक। ठीक है? टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है? अपना एनर्जी बचा के रखिए। आगे आने वाला वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगा कि डेली आपको क्या-क्या रूटीन रखना चाहिए, अगला नेक्स्ट 45 डेज़ के लिए। ठीक है? एक ये वीडियो आएगा, दूसरा वीडियो आएगा कि हम लोग किस तरह से जीए का वीडियोज़ लेकर के आएँगे। ठीक है? तो जीए का वीडियोज़ में हमको लगता है कि 1-2 दिन लगेगा मुझे। मुझे बहुत थोड़ा-सा रिसर्च करना पड़ता है, तो और रिसर्च करना पड़ेगा। कुछ दिन से मेरा तबीयत खराब है। आपको कुछ दिख रहा होगा माला है, समझे? मैं माला को छिपाना चाहता हूँ अब। अच्छा जड़ी-बूटी है, समझे? जड़ी-बूटी है, मेरा तबीयत खराब था इसकी वजह से। अभी मेरा तबीयत ठीक है एक्चुअली। अब टेंशन नहीं होगा। अपना तबीयत को हैंडल रखिए, समझे? तबीयत आपको गड़बड़ाएगा ना, 1 साल का मेहनत गायब हो जाएगा, समझे? और इस समय अगर आप पढ़ाई नहीं किए, फाइनल में आपने पढ़ाई नहीं किया, 1 साल का मेहनत बर्बाद हो जाएगा। जहाँ भी हमने टाइम स्पेंड किया होगा, भूल जाइए। अभी है मेन, अभी से नेक्स्ट 45 डेज़ मेन है। जितना एनर्जी झोंक सकते हैं, दे दीजिए। लेकिन तबीयत मत खराब करिए। जब आप एनर्जी झोंकिएगा ना, तब एक दुश्मन आपके साथ खड़ा रहेगा, स्ट्रेस और चिंता। ये आपका तबीयत खराब करने के लिए रेडी रहेगा। तबीयत नहीं खराब करना है, नींद से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, चिल होकर के पढ़ाई करना है। जितना चिल्ड होकर के रहिएगा, उतना आप एग्ज़ाम में परफ़ॉर्म कर पाइएगा। क्योंकि 99% बच्चा लोग अभी टेंशन लेकर के बैठा हुआ है। ठीक? चिंता मत करिए, एवरीथिंग विल बी ओके। कोई नहीं बोले, लड़ेंगे और जीतेंगे भी। आई कैन एंड आई विल। ठीक है? तो चलिए समाप्त करते हैं आज के सेशन को। जो भी प्रॉब्लम है, आप कमेंट करिए। आपका कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं आपके लिए कुछ काम कर पाऊँगा ना। तो आप मेरा मोटिवेशन को हाई रखिए, कमेंट करिए, अच्छा-अच्छा कमेंट करिए। कुछ प्रॉब्लम है तो उसको भी आप शेयर करिए, मैं आपको साथ रिज़ॉल्व करना चाहूँगा, ठीक? और इंस्टाग्राम में तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो इंस्टाग्राम में डीएम करिए। टेंशन अगर हो रहा है ना, आपको फ़ील हो रहा है ऐसा, स्ट्रेस का फीलिंग आ रहा है, तो आप मुझसे बात कर लीजिए, ठीक है? आप टेंशन मत करिए। इंस्टाग्राम में आप मुझे मैसेज करिए, मैं अवेलेबल ही रहूँगा आप लास्ट दिन तक भी मैं आपके साथ अवेलेबल हूँ, ठीक है? बहुत टेंशन आएगा, तो फिर कॉल कर लीजिएगा। लेकिन कॉल मत करिएगा तो अच्छा कॉल कर लीजिएगा, अगर बहुत प्रॉब्लम हो गया तो कॉल कर लीजिएगा, ठीक है? मैं भी थोड़ा इंट्रोवर्ट इंसान हूँ ना, ठीक है? चलते हैं, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, हो सकता है शेयर कर दीजिएगा, टेलीग्राम पे जॉइन करके रहिए, ठीक है? अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर। टाटा, सी यू सून।